नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेस कॉल। मेरे साथ अभिदय सांकृत। आप सब मुझे अभी सांकृत सांकृत के नाम से जानते हैं और मैं आपके साथ जुड़ा हूँ आज ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये कॉल जो है बुधवार की, वो हर बुधवार रात 8:30 बजे होती है। और ये कॉल मैं करीब 2 साल से कर रहा हूँ। पिछले साल फरवरी 2020 फरवरी में मैंने जो है पहली कॉल करी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक तथ्य ये है कि जो पहला कॉल मैंने बुधवार का किया था वो टीजी एक्ट के ऊपर ही किया था। और उसमें तो रूल बुक भी नहीं आई हुई थी, खाली टीजी एक्ट पास हुआ था 2 महीने पहले। तो उसी के ऊपर हमारा पहला कॉल हुआ था। और उसके बाद से जो ये सिलसिला शुरू हुआ, तो ये तो बहुत 2 साल पूरे हो जाएंगे अगले महीने हमें वेडनेसडे कॉल करते हुए। इस बीच मैंने कभी ये कॉल मिस नहीं करी है, हमेशा करता रहा हूँ। और सारे टॉपिक जो है हमारे ट्रांसमेन के, वो इसमें कवर कर चुका हूँ। आज की जो कॉल है वो अगेन इट्स अ म्यूचुअल कॉल। आज ट्रांस वुमेन भी जुड़ी होंगी जरूर। और हमारे ट्रांस वुमेन ग्रुप से। और आमतौर पे जो है ये कॉल जो होती है बुधवार वाली, ये होती है सिर्फ ट्रांसमेन के लिए। मैं ट्रांसमेन के लिए कॉल करता हूँ। और उसमें हमारे सारे टॉपिक्स, जितने भी इश्यूज हैं, उन सब के बारे में, कभी सर्जन आते हैं, कभी साइकाइट्रिस्ट आते हैं, कभी इंडोक्रिनोलॉजिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स मैंने बुलाए हुए हैं। दरअसल आज जो है कॉल जो है फेलोप्लास्टी पर होने वाली थी, लेकिन डॉक्टर साहब से बात नहीं हो पा रही थी। तो ये कॉल जो है मुझे स्थगित करनी पड़ी। और एक बात और है कि पिछले हफ्ते की जो कॉल थी दस्तावेज बदलाव के ऊपर, वो काफी लंबी चल गई थी, करीब 1.5 घंटा चली थी, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ अच्छे से आपको समझाने के बाद 5 भाइयों को बुलाया था जिन्होंने अपने सारे दस्तावेज जो है बदलवा रखे हैं। तो उन्होंने आकर के अपने अनुभव साझा करे थे, तो काफी लंबा कॉल हो गया था, तो मैं सवाल नहीं ले पाया था। तो ये भी जरूरी था कि सवाल जो है उनके जवाब मिल जाएं। तो इसीलिए मैंने जो है ऐसा उचित समझा कि कॉल को हम आगे बढ़ा देते हैं। यही जो है फैलोप्लास्टी अगले हफ्ते कर लेंगे। आज की कॉल जो है वो हम दस्तावेज बदलाव के ही एक मैं छोटा सा रिकैप आपको कर दूंगा, वेरी वेरी ब्रीफली, संक्षेप में बिल्कुल। क्योंकि इसका वीडियो जो है पिछले हफ्ते का, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा जब चढ़ाएंगे, अभी चढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से। तो अभी मैं संक्षेप में आपको समझा दूंगा सारा। और उसके अलावा जो है जो सवाल हैं आपके, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी कुछ 40 के करीब सवाल आए हुए हैं, उन सब के जवाब मैं दे दूंगा। और उसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो विषय होता है ना कॉल का, उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो आज ट्रांस वुमेन भी जुड़ी हुई हैं। अब आप अगर मुझसे मेटोइडियोप्लास्टी या फेलोप्लास्टी या फिर टॉप सर्जरी के बारे में बात करने लगे, तो वो फिर तर्क संगत नहीं होता, ठीक है। तो आज का जो विषय है उसी पे सवाल करिए। बाकी मैं महीने में एक वेंसडे जो है वो आस्क अभी वाला रखता हूँ, उसमें आप आकर के कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, तो आज की कॉल फिर शुरू करते हैं। एक मिनट, डिसेबल एनोटेशंस, बिकॉज अभी कोई भाई आएंगे और वो शुरू कर देंगे अपना यहाँ पे। ओके, परफेक्ट। तो आज का कॉल शुरू करते हैं। उससे पहले सारी जानकारी आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखिए, हमारा ग्रुप जो है वो हैप्पी ट्रांस फोक्स करके है। और ये ट्रांस वुमेन के लिए अलग है, ट्रांस मेन के लिए अलग है, जाहिर तौर पे। और ट्रांस मेन ग्रुप में करीब करीब 700 लड़के जुड़े हुए हैं फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं आपके साथ यूएस से जुड़ा हूँ, कनाडा से लड़के उसमें जुड़े हुए हैं, फिर यूरोप से, यूनाइटेड किंगडम से, फिनलैंड से, नॉर्वे से लड़के जुड़े हुए हैं, ओमान, दुबई, आप यू नेम द कंट्री, और वहां से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब से हमारे जो है ट्रांसमेंट जुड़े हुए हैं सारे वर्ल्ड से। तो और भी कई तरह की मदद जो है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाती है। और उस पर जुड़ने के लिए, जैसे मैंने बताया कि इट्स अ प्लसोरा में बहुत सारे ग्रुप्स हैं आपके। हमारा स्पिरिचुअलिटी का है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज का है, आपका जो है मेंटल हेल्थ, फ्री मेंटल हेल्थ का ग्रुप है। सो तमाम 10-20 ग्रुप हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए देखिए, आपके सामने बहुत ही सिंपल सा क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसको अगर आप स्कैन करेंगे तो आप हमारे रजिस्ट्रेशन ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहां से कोई एडमिन आपको जो है मुख्य ग्रुप में जोड़ देगा। नहीं तो ये सामने जो है आपके आईडीज भी दिए हुए हैं। टेलीग्राम बहुत अच्छा ऐप है, इसमें आपको अपना नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ती, आप एक आईडी अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आया था, एक कोई जॉन करके भाई हैं।
तो उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं नहीं आ सकता टेलीग्राम पे, क्योंकि भाई सबको पता चल जाएगा। तो एक बहुत अच्छी बात जो है ना टेलीग्राम की, वो ये है कि अगर उसमें सेटिंग्स में आप जाइए, उसमें सिंक कॉन्टैक्ट्स करके एक जो है ना विकल्प होता है, अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो अगर कोई आपका आईडी नहीं जानता है तो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी नहीं पता कर सकते कि आप टेलीग्राम पे हैं। दे हैव टू नो योर आईडी, योर यूजर आईडी। अगर उन्हें यूजर आईडी आपका नहीं पता है तो उनको नहीं पता चलेगा कि आप टेलीग्राम पे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगा टॉपिक है ना। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं आज की कॉल के लिए। मैं संक्षेप में आपको सब कुछ समझाऊंगा। ये सब को मैं सीधे पार करते हुए पहुंचूंगा, ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये देखिए, illustrative list of official documents referred. अच्छा, before that, is there anyone on the call who doesn't understand Hindi at all? Is there anyone? Because if there is anyone who doesn't understand Hindi at all, then I will try to keep it bilingual, or else I'm just gonna keep it in Hindi, because majority of the audience understands Hindi. Okay, if there's anyone who doesn't understand Hindi at all, just write it in the chat box and I'll check it. And reserve your questions for now, like at the end of it. मतलब जो आपके जो भी सवाल हैं उनको जरा अपने पास ही रखें, और हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो मैं उसमें आपसे आपके सारे जो है सवालों के जवाब दूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सीधे दस्तावेजों की सूची से। दस्तावेज की सूची जो बदल सकते हैं आपके पेपर, वो कौन कौन से हैं? बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट, any education certificate issued by school, board, college, university or any such academic institution। आपने एमबीए कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखी है, जो कर रखा है, हर जगह से जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो बदल सकते हैं। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बीपीएल राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस, बैंक पासबुक विद फोटो, पासपोर्ट, किसान पासबुक, मैरिज सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी वाटर, gas connection, paper, property papers, vehicle registration, service book, employment papers, identity card related to bar in the sense कि जिन लोगों ने ये वो कंट्री वाला नहीं, पीने वाला बार नहीं, वो जो जिन्होंने वकालत कर रखी है, उन लोगों की बात हो रही है। वो बार के जो पेपर होते हैं आप उसको भी जो है बदलवा सकते हैं। पॉलिसी पेपर्स, हाँ। अभी हिंदी में देखिए कि जन्म प्रमाण पत्र, आपका स्कूल, बोर्ड, विश्वविद्यालय अथवा किसी भी अन्य एकेडमिक संस्थान द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, ठीक है। आपका चुनाव फोटो पहचान पत्र, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये तो सब समझ समझ आ ही गया होगा। पॉलिसी के कागजात, ठीक है, आपकी पासबुक, विवाह प्रमाण पत्र, जो भी है, बिजली पानी के बिल, जो कुछ भी है, हर जो है पेपर जो है वो बदला जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये पिछली बार आपको बताया था कि कैसे बदलवाना है ना। जिन लोगों का मिस हो गया वो ध्यान से, वो ये है कि पैन कार्ड जो है आपका, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये मैंने आपको पिछली बार वेबसाइट्स वगैरह भी खोल के दिखाई थी। तो अगर मिस हो गई हैं आपकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वीडियो में देख सकते हैं। ये सामने दी भी हुई है आपके आधार कार्ड की जो वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन सारा काम अपना कर सकते हैं। आप आधार कार्ड जो है उसमें जेंडर और आपका जो नेम है वो आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप इसी वेबसाइट पे जा करके अपना नियरेस्ट, मेरे सबसे नजदीकी आधार केंद्र देखिए, नियरेस्ट आधार सेंटर, और वहां जा करके अपने सारे दस्तावेज साथ में लेके जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको भरिए और साथ में लेके जाइए, और आप ये जो है वहां पे जाकर भी बदलवा सकते हैं। बैंक्स में आमतौर पर ये हो जाता है, ठीक है। और इसका पैसा कितना पड़ता है? 50 रुपए, 50 रुपीज। ओके, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, पैन कार्ड मैंने आपको वेबसाइट खोल के दिखाई थी। पैन कार्ड जो है उसमें भी यही होता है। ये देखिए सामने जो है वेबसाइट दे रखी है, इसमें जाएंगे आप, उसमें सारा सब कुछ दे रखा है कि क्या किस तरह से किया जाता है। पिछली बार जो है हमारे साथ राघवेंद्र जुड़े थे, उन्होंने अपना सारा अनुभव आपके साथ साझा किया था कि कैसे उन्होंने बदलवाया, कैसे कराया। 110, मात्र 110 रुपए में 107.68 रुपए कुछ पड़ता है। और उसके बाद सब टोटल मिला करके, टैक्स वैक्स मिला के 110 रुपए पड़ जाता है ना। 107 रुपए 67 पैसे 70 पैसे कुछ इसका चार्ज है। तो ये चार्ज ध्यान से देखिए, कोई भी आपको अगर ज्यादा बताता है तो वो आपको उल्लू बना रहा है फिर, है ना। ये आप ध्यान रखें।
अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ट्रांजिशन एंड डॉक्यूमेंट चेंज के बहुत सारे हमारे भाई लोग जुड़े हैं जो सरकारी, जिनके पास नौकरियां हैं अभी फिलहाल, और वो ट्रांजिशन शुरू कराना चाहते हैं सरकारी नौकरी पर रहते हुए, तो उनके लिए बिल्कुल संभव है। और पीजी एक्ट के अंदर जो है ये दिया हुआ है, खास तौर पे उसका जो है मेंशन है कि आप जो है किसी भी नौकरी में हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, हर किसी में आप जो है अपना आराम से ट्रांजिशन शुरू करा सकते हैं, अपने दस्तावेज बदल सकते हैं। और इसके लिए जो है आप अपने बोलेंगे कि जो आपके फौरी तौर पे आपके तत्काल वरिष्ठ या रिपोर्टिंग अधिकारी जो भी हैं, उनके साथ एक बार आप चर्चा जरूर करें इस बारे में और उनको बताएं। क्योंकि अभी देखिए जो एक्ट आया है ना, इसे आए हुए 2 साल अब हुए हैं। 2020 जनवरी में पास हुआ था, तो जनवरी 2022, अभी 2 साल पूरे हुए हैं, तो समय लगता है पहुंचने के लिए। तो कई बार बहुत सारे भाई आकर बोलते हैं कि भैया हमारे तो पता ही नहीं है, डीएम को मालूम ही नहीं है, ये है वो है। तो भाई थोड़ा समय तो लगेगा ही, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी जो पुरानी प्रक्रिया है जिससे चल रहा है उसी से अपना बदलवाते रहो, है ना। ये बात मैंने, अगर आपको याद होगी, अगर कोई भाई जुड़े हैं जिन्होंने 2020 में जो मैंने 2 कॉल्स करी थी, और पिछले साल जो मैंने 2 कॉल्स करी थी रूल बुक आने के बाद, मैं यही बोल रहा था बार बार, स्पेशली 2020 में खास तौर पे, कि भाई अभी बदलवा लो, अभी बदलवा लो। क्योंकि एक बार एक सरकारी तरीका बन गया कि भाई डीएम के दफ्तर जाकर ही होगा या ऑनलाइन ही होगा, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो अभी गजट में छपवा के अखबार में छपवा करके जो पुराना तरीका अभी भी चल रहा है नालसा वाला, उसी से आप अगर बदलवाना चाहें बदलवा लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो नया वाला जो है इसका तो कुछ अता पता नहीं है अभी क्या चल रहा है, कई लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, डीएम्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। एनआईएसडी को हमने बुलाया, 3 बार मैंने बात करी, मैंने पिछली बार भी बताया था, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा से बात हुई थी मेरी, उनको मैंने बहुत मैसेजेस किए, तो हमेशा वो ये बोलते थे अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं। फिर उन्होंने बोला उनको कोविड हो गया, फिर वो आए नहीं, फिर उन्होंने मैसेज चेक करने बंद कर दिए। तो कुछ कुछ बोल नहीं सकते सरकारी उसका कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अपनी तरफ से वो लोग कोर्स करे जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, वो 10-20 लोग जाते हैं वहां पे जो कम्युनिटी के भी नहीं होते, और कम्युनिटी के लोग जो अटेंड भी कर आए हैं वो बताते हैं कि भैया इससे कहीं ज्यादा तो आपके कॉल्स में हमें समझ में आता है। तो अब मैं जब बोल रहा हूँ कि आकर के बता दीजिए, तो उनको फुर्सत नहीं है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको इन सब चीजों से कि भाई थोड़ा पुराना वाला जो चल रहा है इसी के ऊपर आप जो है आ, आ, उसी के साथ जो है अपने दस्तावेज आप बदलवाएं तो अब बेहतर रहेगा। क्योंकि जो नया जो एक्ट के अनुसार जो नया प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके अभी थोड़ा ऐसे ही है, थोड़ा पता ही नहीं है लोगों को खुद ही, है ना। अच्छा, स्कूल सर्टिफिकेट्स का मैंने आपको बताया था, सीबीएसई बोर्ड का बहुत आसान है। आपको जो है डीएम ऑफ दफ्तर नहीं जाना है इसके लिए, आपको सीबीएसई के दफ्तर भी नहीं जाने की जरूरत है। ये फॉर्म है, मैंने आपको पिछली बार खोल के भी दिखाया था, ये देखिए, डाउनलोड द फॉर्म। हाँ, वहां से फॉर्म आप डाउनलोड करिए। फिर पुराना तरीका क्या था, पुराना तरीका याद है ना, मैं पहले पुराना तरीका आपको समझा देता हूँ। अरे पुराना तरीका, अच्छा वो आगे निकल गया होगा, एनीवे तो यहीं से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, आप एफिडेविट बनवाइए अपना, किसी भी नजदीकी आपके नोटरी दफ्तर होगा, कोई कोर्ट होगा, अदालत कचहरी जो भी है आपके घर के आसपास, वहां जाके अपना एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट आपका एक बार बन जाएगा, उसको पब्लिश करा दीजिए न्यूज़पेपर में, ठीक है। और उसके बाद जब पब्लिश हो जाएगा न्यूज़पेपर में, उसके बाद आपका गजट में छप जाएगा, भारत राजपत्र जो होता है, भारतीय राजपत्र, उसमें आपका छप जाएगा। और उसके बाद जो है आप उसको वेरीफाई करा लीजिए स्कूल से, और आप नाम बदलवा लीजिए। और ये सब प्रक्रिया कराने में मतलब जो स्कूल की फीस है वो पड़ती है आपकी 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज उसका चार्ज पड़ता है। तो ये आप करवा लीजिए, ये बहुत आसान तरीका है सीबीएसई बोर्ड से अपने सर्टिफिकेट्स बदलवाने का। अच्छा, एक बात और है सीबीएसई बोर्ड में, कि उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं या आईसीएसई के भी जो होते हैं, मैं स्टेट बोर्ड्स का मुझे नहीं पता, आईसीएसई और सीबीएसई के जो होते हैं उनमें लिंग नहीं होता सर्टिफिकेट के अंदर, उसके अंदर सिर्फ आपका नाम होता है, आप नाम बदलवा सकते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे विचार में, तो वो आप करवा सकते हैं जाके। अच्छा, आईसीएसई बोर्ड्स के लिए क्या कराते हैं, बहुत आसान है। पिछली बार मैंने आपको एक खोल के दिखाई थी वेबसाइट, कि ये देखिए ये सामने है, और उसमें से आप प्रोफोर्मा उतरवाएं, डाउनलोड करिए, प्रोफोर्मा एक बार डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आप उसको ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं, यही सेम प्रोसेस है। और या तो आप जा करके हाथ में दे भी सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तरीके से वो कर सकते हैं आप आईसीएसई बोर्ड का। अच्छा, स्टेट बोर्ड्स का, राज्य बोर्ड का, मैंने पिछली बार भी बोला था कि हर राज्य बोर्ड का पता कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे नहीं मालूम है। तो वो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। आप सबसे नजदीकी जो दफ्तर है,
वहां जाइए, पता करिए आपके राज्य बोर्ड का, और उनसे पता करिए कि क्या तरीका है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि स्टेट बोर्ड्स मना कर देते हैं कि भाई हम हमारे यहाँ तो कोई विकल्प ही नहीं है नाम या लिंग बदलने का। अगर लिंग है तो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि राज्य बोर्ड में लिंग हो, ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई में नहीं है, लेकिन राज्य बोर्ड में हो सकता है कि वो लिंग देते हो वहां पे, ठीक है। तो वो आपको अगर जब बदलवाना है, वो आप कैसे बदलवाएंगे? अगर वो मना कर दें तो वैसे तो यही प्रक्रिया होगी, या जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको बताएंगे कि इस तरीके से बदलवाना है। लेकिन अगर मना करते हैं कि भाई हमारे यहाँ नहीं होता, हाँ, इफ दे डोंट अलाउ, इफ दे से भाई हमारे यहाँ नहीं होता, तो क्या करें? बहुत सिंपल है, जाके एफिडेविट बनवाइए, उसको न्यूज़पेपर में, अखबार में प्रकाशित करवा दीजिए, उसको राजपत्र में प्रकाशित करवा लीजिए, और उसकी कॉपी को जो है ना, जो राजपत्र की कॉपी और अखबार की कॉपी है, उसको लैमिनेट करके अपने पास रख लीजिए। ये एक कानूनी तौर पे माना जाने वाला आपका दस्तावेज होगा। इट्स अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। वो रिफ्लेक्ट दैट रिफ्लेक्ट्स द चेंज, वो परिवर्तन को दर्शाता है। तो आप उसको संभाल के रखें। तो अगर आपका नाम नहीं भी बदला हुआ है बोर्ड सर्टिफिकेट्स में, आप हमेशा वो दिखा सकते हैं कि भैया देखिए मैंने तो बदलवाया था, ये रहा गजट गजट की कॉपी, ये रही आपकी अखबार की कॉपी, और ये जो है उन्होंने बदला नहीं क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है बदलने का। ये आप सीबीएसई और आईसीएसई के लिए भी कर सकते हैं। यू कैन डू द सेम थिंग फॉर दोज टू बोर्ड्स एज वेल, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट के लिए पिछली बार अभय ठक्कर आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा सब समझाया था डिटेल में। मैं संक्षेप में आपको वही बताऊंगा कि देखिए, आपको अगर नया बनाना है, नया बनवाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो लोग अभी अभी तक जिनके पास नहीं है और वो ट्रांजेक्शन शुरू करना चाहते हैं, करवा रहे हैं, और बाहर कहीं आने जाने का उनका कोई अभी विचार नहीं है, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई अभी मत बनवाओ। आप सबसे पहले अपना ट्रांजेक्शन करवा लो, ठीक है, ट्रांजेक्शन शुरू करो, आपको सर्जरीज करानी है सर्जरीज करा लो, सारे दस्तावेज बदलवा लो। एक बार आपका आधार, पैन, वोटर्स आईडी, इस तरह की चीजें जब बदल जाएंगी ना, ड्राइविंग लाइसेंस, तो मिनटों में आपका नया वाला जो है ना पासपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, यू हैव एन एग्जिस्टिंग पासपोर्ट एंड यू वांट टू चेंज योर जेंडर एंड नेम इन दैट, सो व्हाट विल यू डू फॉर दैट? उसके लिए आप सबसे पहले फॉर्म नंबर 2 करेंगे, फॉर्म नंबर 2 डाउनलोड करेंगे, जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ऑफलाइन आपको ये पासपोर्ट सेवा केंद्र में भी मिल जाएगा, आपके नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाके आप ले सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस, उसको कंप्लीट करिए, नोटराइज कराइए एप्लीकेशन फॉर्म को, साथ में प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी, ओरिजिनल पासपोर्ट, और उसके साथ आखिरी और पिछले पिछले पहले 2 पन्ने और पिछले 2 पन्नों की फोटोकॉपी। एफिडेविट आपका जो है ना, जिसमें सेक्स चेंज, जो मैंने सबसे पहले बताया था, सेक्स चेंज का लिंग परिवर्तन बताते हुए जो आपका शपथ पत्र है, वो एफिडेविट आप साथ में लेके जाएंगे। और एक सर्टिफिकेट की कॉपी आपकी लगेगी लिंग सर्जरी की। आपने जो भी सर्जरी कराई है, वो आपकी कॉपी उसकी साथ में जरूर लगेगी, ठीक है। वो लोग मांगते हैं, ऐसा जो है हमें उन दोनों भाइयों ने भी बताया जिन्होंने अपना पासपोर्ट अभी बदलवाया है ना। हालांकि उन्होंने बोला कि बहुत फ्रेंडली थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने जो मांगा, एक भाई हमारे कोलकाता से जुड़े थे और एक दिल्ली से, जिन्होंने अभी एग्जिस्टिंग पासपोर्ट बदलवाए हैं, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत उनको नहीं हुई। ना लोगों ने ज्यादा सवाल किए, ना लोगों ने ज्यादा कुछ पूछा। उन्होंने बस सर्टिफिकेट वगैरह देखे, सब देखा, और आराम से जो है हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक तो रुक ही जाइए अगर नहीं बना है, और अगर करवाना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है, तो सर्जरी के बाद जाइए, क्योंकि वो लोग अभी देखने में ये आया है कि वो सर्जरी सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं, वो मांग सकते हैं। तो इसलिए अभी फिर आप सर्जरी तक का इंतजार करें और उसके बाद ही जाएं पासपोर्ट के लिए। आ, ये, हाँ, ये हो गया आपका पासपोर्ट दोनों, ठीक है। अच्छा, माय ऑब्जर्वेशंस, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अभी जो है देखिए, बहुत ज्यादा आसान है। जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं, तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, उनसे जो है अपने दस्तावेजों को बदलवाना कहीं ज्यादा आसान है। इससे कि आप डीएम ऑफिस जाएं और फिर वहां पे उनको कॉपी लेके जाएं, बताएं, सब करें, वो थोड़ा मुश्किल आ रहा है अभी इस समय काफी, स्पेशली जो हमारे हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि आप जो है पुराना वाला जो चल रहा है 2014-15, 2014 नालसा जजमेंट के बाद वाला जो प्रोसेस चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, उसी को इस्तेमाल करते हुए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बदलवा लें, ठीक है। अच्छा, कोरोना की वजह से जाहिर सी बात है, सभी जानते हैं, रोज तो नया इसका वो आ रहा है। अभी ओमिक्रॉन आ गया, फिर डेल्टा आया था उससे पहले, कुछ ना कुछ नया नया आता ही जा रहा है। कहाँ, मुझे मुझे ये याद आ रहा है कि 2020 में जब ये शुरू हुआ था मार्च में,
तो जब मार्च में शुरू हुआ था तो ऐसा था कि अच्छा 2 महीना 3 महीना पता सच में सबने यही सोचा था कि 3 महीने 4 महीने में सब खत्म हो जाएगा, क्या हो गया ये। तो 2 साल हो गए और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी मैं हिंदुस्तान की न्यूज रोज सुबह देखता हूँ नाश्ता करते हुए, आपकी रात हो रही होती है मेरी सुबह हो रही होती है, तो मैं सुबह सुबह न्यूज देखता हूँ। बहुत ज्यादा हालत खराब है। फिर से मैं ये बोलूंगा प्लीज ध्यान रखें थोड़ा अपना, है ना। बाहर ऐसे ना निकलें, और जितना कम हो सके सारे जितने भी आपके प्रिकॉशंस हैं उनको लें आप, तो बहुत जरूरी है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूंगा कि आप जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, अपने एडमिन से मुझसे, मैं दोनों ग्रुप्स में हूँ। मैं ट्रांसमैन ग्रुप में भी हूँ, ट्रांस वुमेन ग्रुप में भी हूँ। फर्क इतना है कि ट्रांस वुमेन ग्रुप में मैं कभी कोई मैसेज पढ़ता नहीं हूँ अनलेस एंड अनटिल आई एम टैग्ड। अगर आप मुझे टैग करके कुछ भी पूछेंगी, कुछ भी लिखेंगी, तो मैं जरूर आपकी बात का जवाब दूंगा 100%। और नहीं तो आप जो है अपने एडमिन्स को भी टैग कर सकती हैं और उनसे पूछ सकती हैं। बाकी ट्रांसमैन ग्रुप में तो भैया जब तुम्हें पता ही है, तुम सुबह उठते ही सबसे पहले मैं जवाब देता हूँ ट्रांसमैन ग्रुप में, वो मेरा सबसे पहला काम होता है उठते ही। जितने भी टैग्स होते हैं रोज के 10 या 15 टैग होते हैं, मैं रोज उनका जवाब देता हूँ। तो जो भी आपके सवाल हैं आप वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए इसके साथ हम जो है अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये हमने कर दिया खत्म यहाँ पे। अब सामने आपके जो है सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है हमारे साथ ग्रुप में जुड़ने के लिए। अब जो है हम, हाँ सवाल जो है ये मैंने सब कॉपी कर लिए थे जो मेरे पास आए थे। अच्छा, तो इसमें जो है सबसे पहला सवाल मेरे पास आया है। मैंने पुणे सिटी में डीएमटीजी सर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन अप्लाई किया था 3 महीने पहले। तब एक मंथ बाद मुझे जोनल ऑफिस से एप्लीकेशन रिटर्न कर दिया और ऑनलाइन ही टीजीआईडी मिलेगा बोल के ऑनलाइन अप्लाई करने को बोला। जैसे उन्होंने कहा मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन पोर्टल पे टीजीआईडी के लिए अप्लाई करे 2 मंथ हो रहे हैं और अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया है। सो कब और कैसे आगे प्रोसेस होगा प्लीज बताइए। तो भाई जैसा मैंने बता ही दिया आपको कि कैसे करना है, क्या होगा। हाँ, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। ये शायद थोड़ा सा पुराना सवाल लग रहा है मुझे। हाँ लेकिन खैर अभी वही है, जो पुराना वाला चल रहा है, जैसे मैंने बोला नालसा जजमेंट के बाद वाला जो 2014 से जो प्रोसेस चल रहा है, एफिडेविट, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, गजेट पब्लिकेशन एंड चेंज, ये करा लीजिए। हर जगह आपका आधार भी चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें जो भी हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि जब सर्टिफिकेट लेना है, टीजी आईडी लेनी है आपको या मेल आईडी लेनी है, उसके लिए आपको जो है डीएम के दफ्तर में ही दरख्वास्त देनी पड़ेगी। लेकिन हालांकि वो देनी किस लिए होती है, वो इसीलिए करते हैं ना ताकि सारे दस्तावेजों में जो है आपका मार्कर चेंज हो जाए, लिंक मार्कर चेंज हो जाए, तो वो तो वैसे भी अब बदल सकता है। Acha, second is we are supposed to enter our details on the online portal. How safe are our details there? If it is public, how do you guarantee the safety? अच्छा, भाई देखिए ऑनलाइन पोर्टल पे जो है नयन भाई ने किया था, नयन तेंदुलकर, वो पिछले बार हमारे साथ जुड़े भी थे, उन्होंने पूरा अपना अनुभव जो है साझा किया था आप लोगों के साथ, बताया था सब डिटेल में। तो उन्होंने भी ये बताया था कि शुरुआत में यही था कि भाई आपकी जो सूचना है, आपकी जो खासकर निजी सूचना है, वो पोर्टल के ऊपर बहुत सुरक्षित नहीं है, ठीक है। यही जो है फीडबैक हमको मिला था। लेकिन उसके बाद से जो है काम हुआ है उसके ऊपर, और अभी कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है मैं तो बता नहीं सकता आपको। लेकिन जब तक कि कोई ठोस हमारे पास कोई आता नहीं है बताने के लिए, एनआईएसडी से कोई बताता नहीं है कि हाँ भैया कितना ये सुरक्षित है नहीं है, तब तक मैं कहूंगा कि आप ऑफलाइन ही करने की कोशिश करिए। स्टेट बोर्ड के स्कूल और कॉलेज डॉक्यूमेंट्स कैसे चेंज होंगे? ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, आप देख लीजिए पुराना वाला कॉल भी और ये वाला कॉल भी, मैंने दोनों में अभी बताया है। अच्छा, आधार पैन कार्ड निर्वाचन चेंज होने में तो दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन अगर हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के मार्कशीट चेंज होने लगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये भाई मैंने आपको बता दिया है रुद्र भाई, ये कैसे करवाना है ये भी मैंने आपको सारा डिटेल में समझाया है, ठीक है। अच्छा, आद्विक वर्मा, हेलो सर, मुझे 10वीं 12वीं दिल्ली यूनिवर्सिटी इग्नू के जो हमारे डिग्री, इसमें नाम और जेंडर कैसे चेंज होंगे, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे चेंज होंगे ये बता दीजिए। तो ये तो भाई मैंने बता ही दिया आपको, अभी सारा समझाया है ना अच्छे से। तो ये पिछली बार भी मैंने, अगर आपको अभी लगा कि मैंने संक्षेप में बोला है, तो पिछली बार मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, पिछले हफ्ते की जो कॉल थी, तो आप जो है उसको देख सकते हैं ऑनलाइन, और वहां से फिर जो है आप सारे उत्तर अपने पा सकते हैं उसमें से, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन अनिरुद्ध यादव,
ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन हो सकता है या नहीं, इनके 7 क्वेश्चन हैं। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो कितना सुरक्षित है आपकी निजी सूचना को लेकर के, इस बारे में थोड़े से सवाल अभी हैं। और ये बात मैंने एनआईएसडी से पूछी भी थी, पर मुझे कोई जवाब मिला नहीं है। तो मैं बहुत स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकता कि कितना सुरक्षित है। अच्छा, गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएट हैं तो मार्कशीट में नाम तो बदल जाएगा, लेकिन स्कूल का क्या करें? हाँ, तो ये बहुत ही वैध सवाल है। इट्स अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन, बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रांसमेन हैव स्टडीड फ्रॉम गर्ल्स कॉलेजेस और गर्ल्स स्कूल्स। तो उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लिटरली एज सिंपल एज दैट, कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्कूल का नाम तो बदला नहीं जा सकता उसके अंदर, है ना। तो आप फिर वही कर सकते हैं कि आप जो है जब भी नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको वहां पे अपना जो है साथ में सर्जरी सर्टिफिकेट या इस तरह की कोई चीज लगा करके, एफिडेविट या राजपत्र, उनको बताना ही पड़ेगा कि भाई आप जो है आपने ट्रांजिशन किया है, बेसिकली आप ट्रांसमैन है। मैं समझ सकता हूँ कि बहुत दिक्कत की बात है, आप नहीं बताना चाहते, बहुत, मैं भी नहीं बताना चाहता, कोई नहीं बताना चाहता, लेकिन फिर भी जो है अगर गर्ल्स कॉलेज से किया है, या फिर कोई ट्रांस वुमेन है जिन्होंने ट्रांस वुमेन है जिन्होंने बॉयज कॉलेज से पढ़ा है, तो उसका तो लिटरली कुछ नहीं कर सकते, वो तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि स्कूल का नाम नहीं बदल सकता। और ये जहां तक मुझे याद है, इन्होंने अपने स्कूल का सर्टिफिकेट भी मुझे भेजा था, वो कुछ ऐसा राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टाइप था उसके अंदर। तो वो ज्यादातर मेरे ख्याल से जो सरकारी स्कूल होते हैं ना, उनमें ऐसा ही रहता है। तो भाई उसका सच में कुछ नहीं हो सकता। आप जो है बस अपना ये जो मैंने बताया कि आप अम, राजपत्र में छपाइए और उसको अपने साथ रखिए, वही उसका कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं। हम यूपी बोर्ड से हैं, 10वीं 12वीं, क्या मार्कशीट में नाम बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। अगर बदल जाएगा तो कितने समय में? भाई कितना समय लगेगा ये तो नहीं बता सकता, प्रक्रिया मैंने आपको पूरी बता दी है। आप जितना जल्दी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, उतना जल्दी आपका नाम बदल जाएगा, ठीक है। बिना सर्जरी के क्या हम अपने दस्तावेज बदलवा सकते हैं? बिना सर्जरी के आप दस्तावेज बदलवा सकते हैं, आपके जो है पैन कार्ड, आधार और इस तरह की चीजें बदल जाएंगी, लेकिन पासपोर्ट आपका बनने में जो है आपको दिक्कत आएगी। पासपोर्ट में जो है अभी ऐसा हमारे हाल फिलहाल में हमारे नोटिस में लाया गया है कि पिछली बार जो 2 भाई जुड़े थे जिन्होंने पासपोर्ट बदलवाया है, सिद्धार्थ कोलकाता से और अभय ठक्कर दिल्ली से, उन्होंने बताया था कि वो सर्जरी सर्टिफिकेट मांगते हैं वहां पे, है ना। तो वो आपको चाहिए रहेगा पासपोर्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, सुल्तान ने पूछा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने के बाद टीजी सर्टिफिकेट ही मिलेगा, मेल सर्टिफिकेट क्यों नहीं? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल मेल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है। इनफैक्ट मैंने खुद पर्सनली मार्गदर्शन करके जो है निजी तौर पे, आई हैव पर्सनली डायरेक्टेड पीपल एंड हेल्प देम गेट मेल मार्कर्स डायरेक्टली। तो अगर वो हैं ट्रांस वुमेन हैं जो किसी भी तरीके की अपना एचआरटी शुरू कर चुकी हैं, या कोई सर्जरी उनकी हो चुकी है, तो उनको भी जो है सीधे फीमेल का सर्टिफिकेट मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इनफैक्ट जो हमारे एडमिन हैं एकम, उनको मैंने मदद करी थी पिछले से पिछले साल, नहीं पिछले साल ही 2021, हाँ, रूल बुक आने के बाद जून जुलाई की बात है, मैंने उनकी मदद करी थी। मैंने डीएम से भी बात करने के लिए ऑफर किया था, उनको अच्छे से मैंने समझा दिया था। सो 2 3 चीजें ना मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, जरा बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी इधर अगर इधर उधर दिमाग लगा हुआ है ना, कि कई बार होता है मेरे को सवाल वही तुम लोग बार बार पूछते हो वहां पे, अभी इसके अंदर भी, अभी जब मैं बोलूंगा कि अब आप सवाल पूछ सकते हो लाइव, तो फिर आप लोग मुझसे वही सवाल पूछोगे जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। कहीं इधर उधर दिमाग लगा हुआ है, ध्यान से इधर आ जाओ और सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, 2 चीजें। ओके, पहली बात, जब भी आप गजेट पब्लिकेशन के लिए जाओगे, ठीक है, आपको जिस लिंक में जाना, जिस लिंक का करवाना है, उस लिंक से मिलता जुलता जुड़ता हुआ दिखना होना आवश्यक है। You have to resemble the sex, the gender that you are, sorry sex I said, gender that you are applying for, बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे भाई लोग जो हैं वो नागपुर, पुणे, ऐसी जगहों से दिल्ली गए थे अपना गजेट बनवाने के लिए, और उनका गजेट रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि भाई जो है लंबे बाल, पतली पतली आवाज, ट्रांजिशन शुरू नहीं किया था, और वैसे ही एकदम बिल्कुल खड़े हुए हैं। मैं फिर बाद में उन्हें पर्सनली मैंने गाइड किया, और सेकंड टाइम जब वो दिल्ली गए उनको हो गया गजट में पब्लिकेशन। तो यही है, आपको जाना है इस तरीके से,
ठीक है। तो वैसे ही अगर अगर ट्रांस वुमेन है फॉर एग्जांपल, आप जा रही हैं, आप अब दाढ़ी मूछ आपकी खूब उगी हुई है, आप उसके साथ जा रही हैं, तो जाहिर तौर पे मुश्किल आएगी आपको, बहुत जाहिर तौर पे। इसी तरह से आप अगर ट्रांसमैन हैं और आप चले गए वहां पे बिल्कुल एकदम लंबे लंबे बाल करके और बिल्कुल वो, तो उसमें दिक्कत आएगी। वो फिर वो सीधे रिजेक्ट कर देते हैं, उनके पास पावर है इस चीज की, प्लीज अंडरस्टैंड। तो जिसके पास पावर है, अब वो उसका डिस्क्रेशन हो जाता है। हेलो, ये कौन है? अरविंद सिंह, जरा प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए भाई, धन्यवाद। अच्छा, सो ये है कि वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो आपको मना कर दें और भेज दें वापस, ठीक है। ये पिछले साल कम से कम 5-6 केसेस मैंने जो है पर्सनली बात करी है लड़कों से जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो आप जब वहां जा रहे हैं, तो अगर आपने एचआरडी शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी शुरू किया है, जस्ट गो देयर विद कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं, ढंग से बात करें, उनको समझाएं, उस चीज को समझाने की कोशिश करें, ठीक है। अगर तो आपका एचआरडी शुरू हो गया है और आप क्या कहते हैं सर्जरीज वगैरह करा चुके हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिए जब आप जाएंगे। इवन गजेट के लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी डीएमवीएम के दफ्तर में तो बहुत ही अलग बात है। हमारे एक भाई है, नाम नहीं ले रहा, ग्रुप पे ही है, अगर आप लोग बोलोगे कॉल के बाद तो मैं ट्रांस वुमेन एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है। और मेन ग्रुप पे भी अगर आप बोलोगे, मैं अलाइन कर दूंगा, वो आपको बताएंगे कि कितना उनको दिक्कत हुआ था जब वो गए थे अपना चेंज करवाने के लिए, बदलवाने के लिए, क्योंकि उनको जो है सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में रहते हुए ही उन्होंने ट्रांजिशन शुरू किया और उसके बाद अपने दस्तावेज वगैरह बदलवाए। तो ही वेंट थ्रू हेल, बिल्कुल बहुत नर्क से गुजर के जाना पड़ा उनको उनके पेपर्स वगैरह बदलवाने के लिए। तो कुछ चीजें हैं, अगर आप उनका ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट योर डॉक्यूमेंट्स चेंज्ड, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार कि ये चीजें जो है ध्यान रखने वाली हैं, इनको ध्यान रखें। अच्छा, वो सवाल क्या था? हाँ, ऑनलाइन टीजी सर्टिफिकेट ही क्यों मिलेगा, मेल सीधे क्यों नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल आपको मेल सीधे मिल जाएगा। अगर आपने जीएसी ले लिया है, अगर आपका जीएसी मिल गया है और आपकी एचआरटी शुरू हो गई है, तो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा सीधे मेल, ठीक है। सर्जरी हो गई है तो फिर पूछो ही मत, बहुत ही आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो एकम का जो हमने करवाया था, तो मैंने उसको जो एप्लीकेशन लिख के दिया था उसमें यही सब लिखा हुआ था। मैंने फिर मैंने उनको बोला था कि मेरी बात करा देना उनसे, डीएम से, बट वो इतनी पढ़ी लिखी महिला निकली कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बोला ठीक है, तुम एचआरडी पे हो, तुमने अपना सर्जरी वगैरह करा दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सीधे तुम्हारा मेल दे दूंगी। और उसका 1 हफ्ते के अंदर मेल बनकर आ गया था। तो आपका मिल सकता है सीधे, आपको टीजी लेने की आवश्यकता नहीं है। टीजी वो लोग लेते हैं जिनको टीजी सर्टिफिकेट के माध्यम से कुछ नौकरियां पानी है या इस तरह के कुछ काम करने हैं, जिनको कुछ लाभ उठाने हैं टीजी के, ठीक है। तो वो लोग टीजी लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, डिस्पाइट देयर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के बावजूद ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीधे मेल या फीमेल चाहिए, तो आपको कुछ एक चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। अब वो मैं तो मदद कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मुझसे गुस्सा होने की या पेपर से गुस्सा होने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या है, ये चीजें आपकी मदद के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला, निवेदिता, इफ आई हैव चेंज माय पैन कार्ड विद न्यू नेम एंड जेंडर विद द हेल्प ऑफ गazette एज पर ओल्ड प्रोसेस, बट आई हैव नॉट चेंज द बैंक अकाउंट नेम एंड डिटेल्स एंड सैलरी कंटिन्यूज टू गेट रिलीज विद ओल्ड नेम, will there be any problem from IT department as PAN bears new updated name and bank details are with old name? Also, I want to ask if a person has changed the name and gender on Aadhaar, PAN card, etc. with the old process, then is it mandatory for them to take transgender ID from SDM? Ajahn, two answers, and there are two questions, Nivetha. So first, I think that involves a legal aspect where everything is changed, but you are continuing to draw your salary from the old name. There could be possible complications with the IT department. Yes, there could be. And if you need legal help for that, do let me know. I will align you with a trans-friendly lawyer, and they will help you get all the changes made. All right, that's the answer to your first question. Excuse me. Second is, she asked if a person has changed the name and gender on Aadhaar PAN over process. No, not really. अगर आपने if you have changed your gender on Aadhaar and PAN with the old process, it is not mandatory to take transgender ID from the SDM as of now.
Okay, if there could be changes tomorrow, they can make it mandatory, and that's why I keep asking everyone that before it becomes mandatory to get everything done from the SDM office, please change your documents. Please change your documents. This is what I've been telling everyone since 2020, since the time this act came in. Acha, next question is, Riddhi, is it true that all documents will be changed within 15 days by the new TG Act, or is this a rumor? Um, I don't know about the rumor or the fact part, but you can apply and find out how long does it take. It usually definitely like if you're doing it through SDM, if the SDM is aware of the TG Act and he or she knows about the process and stuff, or with the help, like my help or whoever's help you can take, it can definitely be done under 15 days as well, like we have seen in the case of Ecom. 15 दिन के 10 दिन के अंदर आ गया था उसका. So that can be done definitely. Acha, Kiran, there has been an online platform launched for the change of documents. There has been no response to anyone who ever applied on the platform. So is that platform really being considered for issuing new ID card, or we have to follow the old procedure of Gazette? Also, there are privacy concerns raised about the platform. किरण, तुम्हें हिंदी आती है मैं जानता हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी में ही जवाब दे रहा हूँ इसका. जो है भाई, देखो उसमें अप्लाई करा है लोगों ने, कि उनका नयन भाई ने पिछली बार आके बताया था कि उनको तो अप्लाई करे हुए दो दो तीन महीने 7-8 महीने हो गए हैं, अभी तक उनका बदला नहीं है. तो कुछ कह नहीं सकते. और सिक्योरिटी का अगेन मैंने जैसे बोला कि आई हैड रीच्ड आउट टू देम बट देयर वाज नो रिस्पांस. तो मैं सिक्योरिटी के बारे में भी कुछ नहीं बोल सकता कि भाई कितना सिक्योर है आपको अपने निजी दस्तावेज वहां पे चढ़ाना. ठीक है. अच्छा, ये एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th 12th ये सब मैं बता चुका हूँ. अर्जुन, इफ आई चूज माई जेंडर एज मेल, can I apply or use my transgender ID for some government exams? Arjun, I am not able to understand the question. If you choose your gender as male, can you apply or use your transgender ID for some government exams? You mean to say, okay, it's from a it's a trans woman. अच्छा अच्छा. तो आप अगर मेल जो आपका है उससे अगर आप अप्लाई करें, at the same time आपने transgender ID भी ले रखी है, at the same time you have taken the transgender ID for some government exams, can you apply? You know what? I will reach out to you and I'll give you an answer for that because I'm not too sure myself. मेरे ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन, you should be able to use your transgender ID for government exams, but let me confirm it with some lawyer and I'll get back to you. So two people, uh, Arjun and Sukh, जरा नाम लिख ले मेरे भाई. Arjun and Nivedita. These two people I'll get back. Acha, Niven, can we change gender in 10th certificate? What's the procedure? I think I've already explained it. ये कर चुका हूँ मैं. Uh, क्या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन चेंज होंगे आने वाले टाइम में? भाई आने वाले टाइम में क्या होगा बता नहीं सकते, बट मेरे ख्याल से हो ही जाएंगे भाई. अब धीरे धीरे देखिए सिलसिला शुरू हो गया है सब चीजों का. सो जाहिर तौर पे जो है धीरे धीरे सभी चीजें ऑनलाइन होंगी. अभी तो भाई कोविड की वजह से काम भी ऑनलाइन हो गया है, तो सभी चीजें ऑनलाइन होंगी. लेकिन कब होंगी वो असली बात है. Asha, the last question is, after legally going through surgery and changing the mark sheets and IDs, how can we change the experience certificate which we got from private companies where we worked and have left? Wow. Is there a direction given to them? That's very, very interesting. That's a very interesting question. Because these experience certificates are in old names and mark sheets will be given in new names. There will be a discrepancy. या दैट्स ट्रू. अच्छा, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ इन्होंने क्या बोला. इन्होंने पूछा है कि भाई इन्होंने जो पहले जहाँ पे काम किया है वहाँ के जो इनके काम के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो इनके पुराने नाम पे हैं. वो सर्जरी से पहले का था, ट्रांजेक्शन से पहले का था. तो वो कैसे करेंगे? क्या उनके लिए कोई डायरेक्टिव है? तो आकाश, मैंने डायरेक्टिव जो है मैंने पूरा लिटरली जिसको बोलेंगे चार्ट रखा है पूरा. टीजी एक्ट भी और आपका जो रूल बुक थी वो भी. तो उसमें ऐसा कोई डायरेक्टिव तो कहीं नहीं है कि आप पुरानी कंपनीज को बोल करके कि वो सर्टिफिकेट चेंज कर सकते हैं या नहीं. लेकिन
आप जो है फिर भी ये दिखा करके, रेलेवेंट टॉपिक्स दिखा करके, कॉन्टेक्चुअल जो आपके सेक्शंस हैं वो दिखा करके, और उनसे आवेदन कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई, यू कैन आस्क देम कि भाई हमारा चेंज कर दो। तो आई डोंट थिंक दे विल बी एनी प्रॉब्लम, उनको चेंज कर देना चाहिए। बाकी मैं तुमसे पर्सनली अलाइन करता हूँ आकाश, आफ्टर द कॉल। एंड एक सेकेंड, सॉरी। ओके, सो मैं आई विल अलाइन विद यू एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ हो गए सवाल खत्म। अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप हाथ खड़ा करके अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ देख लेता हूँ एक बार कि यहाँ कुछ सवाल है क्या। ये आकाश का क्वेश्चन जो था, दैट इज ऑन द कंपनी वाला, कि हाँ अगर हाँ किसी कंपनी में होता है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ मैं खुद एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ आकाश। तो हाँ। मैंने अपनी कंपनी भी चेंज नहीं की। इनफैक्ट जब मैंने ट्रांजिशन किया था, हम्म, तो आई टॉक टू द एचआर, जो उनका एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज। सो दे हैव चेंज एवरीथिंग फॉर मी, सो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो प्राइवेट कंपनी में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चेंज करवाने में। अगेन यू जस्ट नीड टू गिव फ्यू डॉक्यूमेंट्स टू देम। हम्म, थोड़े बहुत जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, कि आपने जो नेम चेंज करवाया होगा अपने और डॉक्यूमेंट्स में, वो सब लेते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स बेसिस दैट आप एचआर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दे विल चेंज। हम्म। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी इसके अलावा अगर किसी को कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। मैं इससे पहले एक बारी ना चैट में देख लेता हूँ। प्लीज, स्कूल सर्टिफिकेट चेंज का ऑनलाइन कैसे करते हैं बोला था। मुझे सवाल नहीं समझा, बट मुझे ये समझ में आ रहा है कि शायद आप स्कूल सर्टिफिकेट का ऑनलाइन चेंज पूछ रहे हैं। तो वो मैं बहुत ही विस्तार से जो है पिछली बार कॉल में बता चुका हूँ, और इस बार भी मैंने संक्षेप में बताया, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खुशवंत गर्ल्स स्कूल और कॉलेज है तो उसमें हमारा नाम भी चेंज नहीं हो सकता? भाई बिल्कुल चेंज हो सकता है खुशवंत, नाम तो चेंज हो ही सकता है, बताया ना। नाम बदल जाएगा, लेकिन अब स्कूल का नाम है वो कैसे बदलेंगे? वो तो अगर गर्ल्स इंटर कॉलेज या वैदिक कन्या इंटर कॉलेज इस टाइप का कुछ है तो वो तो नहीं बदल सकता। नाम आपका जरूर बदल बदल जाएगा। आज जूम पे न्यू हूँ, स्कूल सर्टिफिकेट चेंज और का बोल दीजिए ऑनलाइन कैसे करते हैं। हैरी रॉय, आपको बता दिया 2 बार मैंने कैसे करना है, ठीक है, वहां देख लीजिए। रोहित, लेट ज्वाइन किया है सर, आधार पैन कार्ड ऑनलाइन में नेम और सेक्स चेंज ऑनलाइन करने डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। ये रोहित, आप अगर पिछली बार की कॉल देखेंगे मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है। इनफैक्ट मैंने दोनों ट्रांसमैन और ट्रांसवुमेन दोनों ग्रुप्स के ऊपर सारे के सारे लिंक्स साझा किए हैं। कहाँ पे आपको जाना है आधार के लिए बदलवाने के लिए, कहाँ पैन कार्ड बदलवाने जाना है। तो एक बार चैट सर्च अगर आप अपने ग्रुप में करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वो सब मैंने पिछले हफ्ते बुधवार को ही कॉल के बाद साझा कर दिए थे, तो वहां आप देख सकते हैं। सर मैं उड़ीसा से हूँ और लैंग्वेज उड़िया में, तो क्या दिल्ली में जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स थोड़ी आपको वहाँ चेंज होंगे, डॉक्यूमेंट्स तो यही चेंज होंगे। आप जो है वहाँ जाके खाली अपना गजेट पब्लिकेशन करवाएंगे। तो गजेट पब्लिकेशन कराइए और फिर आकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेंज करा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे कहीं से भी हैं, कि गजेट पब्लिकेशन पूरे इंडिया में सिर्फ 3-4 जगह ही होता है। तो ज्यादातर लोग जो है दिल्ली और मुंबई से ही कराते हैं। अच्छा, ओके ग्रेट। अच्छा फिरोज, टीजी एक्ट रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी अंडर सेक्शन 7 एंड आइडेंटिटी कार्ड के मिलने के बाद आधार पैन कैसे चेंज करें? क्या मुझे आधार पैन अदर आईडी चेंज करने फिर से एफिडेविट बनवाना होगा या सिर्फ रिवाइज से काम चल जाएगा? मुझे समझा नहीं फिरोज, जरा एक मिनट बताओगे तुम आकर के ऑनलाइन क्या है रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी? तुमको मिल चुका है सेक्शन 7 में, वो क्या मिला है तुमको? टीजी मिला है कि मेल मिला है? ये सब चीजें हैं। तो अगर अभी बताना चाहो तो अभी बताओ, नहीं तो मुझे जो है तुम डीएम कर लेना, तो मैं तुमको डीएम पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। ओके, भाई अगर आधार कार्ड चेंज हो गया है तो क्या उसके बेस पर पैन कार्ड और आईडी कार्ड चेंज हो सकता है विदाउट टीडी सर्टिफिकेट और गजेट? बिना गजेट के कुछ भी चेंज नहीं होगा। गजेट इज मैंडेटरी, गजेट के बिना कुछ भी नहीं होगा। आपको गजेट में तो छपवाना ही छपवाना है, तो गजेट में छपवाइए, उसके बाद होगा आपका जो भी होगा। चाहे पुराने तरीके से करा रहे हैं चाहे नए तरीके से नए तरीके में गजेट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार डीएम्स मांग लेते हैं कि गजेट में छपाया है क्या। तो गजेट तो चाहे पुराना पुराना हो चाहे नया हो, आपको गजेट में तो छपवाना ही छपवाना है। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अगर आपका आधार कार्ड बदल भी चुका है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अगर वो मांगेंगे, अगर आप मांगेंगे तो क्या करेंगे? आपने बिना बिना गजट के कैसे आधार कार्ड चेंज करा लिया? दैट्स वेरी स्ट्रेंज। आप पहले वो बताइए, आपका आधार कार्ड कैसे चेंज हुआ बिना अखबार में पब्लिकेशन के, बिना गजट के? आपका आधार कार्ड कैसे बदला? एनजीओ के थ्रू। उन एनजीओ ने जरूर गजट में छपाया होगा, उनसे पूछिएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोगों में से किसी के पास कोई सवाल है? एनी वन, एनी क्वेश्चन एट ऑल? कोई चीज जो ना समझ में आई हो, या कोई चीज जो अभी तक शायद मैंने ना कवर करी हो, ऐसा कुछ भी है आपको नहीं समझ में आया हो? आरुषि, तुम आई हुई हो? तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए? अच्छा, आई अंडरस्टैंड। हाँ हाँ, ठीक है, परफेक्ट, ऑसम। ठीक है, तो यहाँ तो सारे जो मेरे पास आए थे वो सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। यहाँ पे जितने थे वो मैंने दे दिए हैं। इसके अलावा अस्तित्व, पूछिए, आपका क्या सवाल है? हेलो, आई जस्ट वांटेड टू नो कि ये गजेट जो पब्लिकेशन होता है ये स्टेट लेवल पर भी होता है क्या, कि इट इज ओनली जस्ट ऑन द नहीं नहीं, सेंट्रल लेवल? नेशनल, ओनली एट द सेंट्रल लेवल। आपको सॉरी, दिल्ली, आपको ओनली एट द सेंट्रल लेवल, नॉट बट एट, आई नॉट हैव एट। अप्लाइड फॉर स्टेट लेवल। मेरा तो प्रोसेस हुआ है अभी स्टेट लेवल के लिए। कहाँ पे किस जगह से कराया? मध्य प्रदेश। तो कहाँ कराया आपने फिर गजट का पब्लिकेशन? इंदौर, इंदौर। मैंने इंदौर से प्रोसेस किया है, भोपाल में इंदौर मेरा से प्रोसेस प्रोसेस में किया गया। होगा, लेकिन छपाया कहाँ पर है? छपा कहाँ मध्य पर है? प्रदेश, भोपाल, भोपाल मध्य प्रदेश के लिए ही। भोपाल का जो राज्य का राजकीय राजपत्र है, तो वो चलेगा हाँ। नहीं बदलवाने के लिए, जहां तक मेरा ख्याल है। छपवाना आपको नेशनल गजट में ही पड़ेगा, जो भारतीय राजपत्र होता है उसमें। जब छपवाते हैं उसके बाद ही जो है आपका हो सकता है। नाम चाहिए, बट आधार। हाँ, ओके ओके। अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा एनीबडी एल्स, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो, या फिर कोई सवाल रह गए हो, ऐसा कुछ है किसी का? नहीं, आरुषि, चाहिए तो नहीं होता है सर्जरी सर्टिफिकेट गजेट एप्लीकेशन के लिए, लेकिन वो मांग सकते हैं। वही बात है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन मांग सकते हैं। और अगर वो मांगेंगे तो फिर आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा हमारे हमारे ग्रुप के लड़कों के साथ हो चुका है। व्हेन दे वेंट फॉर गजेट पब्लिकेशन इन दिल्ली, उनसे मांगा कि भाई आपका अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, सर्जरी सर्टिफिकेट। सो इट्स नॉट मैंडेटरी, बट दे कैन आस्क। ठीक है, आई थिंक दैट दैट अबाउट कवर्स इट। वही है कि इतना कॉल करते रहो, लेकिन आते हैं नहीं लड़के, और ग्रुप पे वही चीज फिर जो है ना 50 बार पूछते रहेंगे। एनीवे, ये बिल्कुल सही बात है। ये देखो, 2 कॉल्स करें और इतना डिटेल में सब कुछ समझाया है। इसके बाद भी देखना, कल सुबह उठते कम से कम 5 लड़के एक हफ्ते में, भाई डीएल कैसे चेंज करना है, भाई ये कैसे चेंज करना है, भाई पैन कार्ड कैसे चेंज करना है। इट्स लाइक समटाइम्स इट्स अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग, बट एनीवे, ग्रुप खोला ही इसीलिए है। चलिए फिर, आई थिंक दैट दैट कवर्स इट। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने का। और जो है अगले हफ्ते हम लोग कॉल करेंगे फेलोप्लास्टी के ऊपर। ये नहीं, सॉरी, अगले हफ्ते की जो कॉल है वो बायोलॉजिकल चिल्ड्रन पर है। ट्रांसमैन एंड बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, कि अपने बच्चे खुद के आप कैसे करें, ओनली फॉर ट्रांसमैन। तो ये जो है आप जरूर जुड़ें इसके अंदर। अगले हफ्ते की जो कॉल है इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा, प्रोसेस समझाऊंगा, कहाँ कहाँ होता है वो भी। प्लस हमारे साथ भाई जुड़ेंगे जिन्होंने करवा रखा है, उनकी खुद की बेटी है, तो वो भी जुड़ेंगे और वो अपना आपके साथ अनुभव साझा करेंगे। तो फेलोप्लास्टी इज ऑन होल्ड राइट नाउ, वो अभी डॉक्टर साहब से एक बार बात हो जाएगी, उसके बाद मैं करूंगा। लेकिन अगले हफ्ते ट्रांसमैन एंड बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, तो ये जरूर आप अटेंड करें, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, so I think that's it, and thank you very much. Thank you, thank you, Rishi. Welcome, very welcome. All right, so everyone, thank you very much for joining the call today. और ये जो कॉल का रिकॉर्डिंग है ये आपको जो है हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा। कब मिलेगा बता नहीं सकता, बट होपफुली 2 से 3 हफ्ते में ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? All right, thank you everyone for joining the call tonight, and I'll see you guys. I'll see everybody next Wednesday. Bye for now. Bye bye everyone. Welcome, welcome, welcome.